एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। रामायण सबने देखा है। रामायण जो कि राजा दशरथ और अयोध्या होते हैं। राजा दशरथ की 3 बीबियाँ होती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों का मतलब संतान नहीं होते हैं, जिसके कारण जो होता है आगे राज्य कैसे चलेगा। वो जो है एक हवन करवाते हैं ऋषि सिंगा मुनि के पास। वो हवन करवाते हैं और वो हवन में एक कटोरी देते हैं, मतलब खीर की कटोरी देते हैं, बाउल्स। और वो पहला बाइट जो होते हैं कौशल्या को देते हैं, जिनके गोद से होते हैं राम। ठीक है। दूसरा बाइट वो भरत को, मतलब भरत की मम्मी को देते हैं, कैकेयी को देते हैं, जिनका बेटा होता है भरत। और सेकंड पार्ट जो होते हैं, दोनों लोग अपने अपने खाने का एक एक बाइट जो होता है कौशल्या और कैकेयी दोनों सुमित्रा को देते हैं, जिस कारण उनके 2 पुत्र होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। चारों हो जाते हैं, बड़े होके आते हैं, चारों की शादी होती है जनक की बेटी से होती है। तो सीता माता की शादी राम से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण से होती है और मांडल्य की शादी भरत से होती है। शत्रुघ्न की शादी जो होती है सुतकीर्ति से होती है। ओके। और होती है, और राम का राज्याभिषेक होने जाता है तो भरत और शत्रुघ्न जो होते हैं वो भरत के ननिहाल रहते हैं। और ये बात मंथरा को पता चलती है और मंथरा को बहुत जलिस होता है और वो जाके भड़का देती है कि कैसे कहती है कि अगर वो तुम लोग की भलाई चाहते तो वो भरत के जाने पे ही क्यों राम का राज्याभिषेक करते, आने पे क्यों ना करते। हाँ। तो वो भड़का देते, कहते हैं जाओ अपने जो है राजा दशरथ से 2 वरदान मांगो। पहला मतलब राम की जगह मेरा बेटा भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा एवं 14 वर्ष का वनवास। वनवास इसलिए ताकि उस टाइम में है जो मतलब राम जी को भूल जाएंगे, इसलिए। तो ये बात वो कर लेती है। और जिसके कारण जो होता है वही मतलब वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि वो ना इंद्रदेव और जो राजा दशरथ की लड़ाई होती है उस टाइम वो उनकी जान बचा देती है, और राजा दशरथ के कैकेयी। इसलिए वो कहते हैं मांगो 2 बार जो भी मांगना है। तो वो अब मांगती है 2 बार। वो कहती है मतलब भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा जो है राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो राम जी जाते हैं 14 वर्ष के वनवास, और माता मतलब सीता माता जाती है और लक्ष्मण भैया भी जाते हैं। तो फिर उर्मिला भी जाने के लिए जिद करती है। उर्मिला कहती है नहीं। तो लक्ष्मण जी समझाते, कहते हैं जिनके बेटी बहू दोनों ही जा रहे हो वनवास में तो उनके माँ पे क्या बीती हो, तो तुम जो है कौशल्या माता की सेवा करना है, ठीक है ना, देखना कि मतलब उनकी आँख से आंसू ना आए। तब वो जाते हैं। और जब ये बात भरत आता है ननिहाल से और शत्रुघ्न, और वो कहते हैं भैया और भाभी कहाँ है, वो ढूंढते नहीं मिलते। तो वो फिर पता चलती है ये बात की ये बात जो है कैकेयी के कारण हुआ है। तो वो जाते हैं और वो चित्रकूट पे वो मिलते हैं राम जी से। तो राम से कहते हैं कि भैया चलो आप वहाँ पे मतलब आप अयोध्या में राज करो, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ मैं। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा और जब तक आप मेरी गद्दी संभाल के रखो। तो वो भरत जी कहते हैं ठीक है, मैं एक दिन भी अगर आपका मतलब वो ऊपर हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं 14 वर्ष के लिए, और फिर भारत जो है 14 वर्ष के लिए जो है उनकी गद्दी को संभालते हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं की तरह साधु वधु बन के रहते हैं, और जो है 14 वर्ष के लिए तो संभालते हैं। और यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जाते हैं। और जो है 14 वर्ष कंप्लीट होने के अंदर ही जब तक सुपनेखा आती है, 12 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और सुपनेखा आती है, वो राम जी को देख के मोहित हो जाती है, लक्ष्मण जी को भी देख के मोहित हो जाती है। राम जी कहते हैं मैं विवाहित हूँ, हाँ मेरी बीवी ये रही सीता। और फिर वो कहते हैं ये, और लक्ष्मण जी है उस टाइम लकड़ी काट के लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, कहते हैं ये कौन है। तो कहते हैं कि ये विवाहित है। तो राम जी कहते हैं कि आप खुद ही जाके पूछ ले। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उससे गुस्सा आता है सुपनेखा को। सुपनेखा कहती है अच्छा इसी लड़की के कारण जो आप लोग मुझे मना कर रहे हो, मैं इसका ही गला दबा के मार देती हूँ। तो वो जैसे ही गला दबाने जाती है तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। और उसका नाम, हाँ, वो जाती है रावण के पास, अपने भाई के पास, कहती है कि भैया भैया मैं आपके लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढ रही थी, लेकिन जो है मतलब 2 वनवासी ने मेरी नाक काट दी। तो जिसके कारण वो कहते अच्छा हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो फिर खर को भेजते हैं, तो खर को भी मार के गिरा देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कौन ताकतवर इंसान है जो मतलब इतने बलवान को भी मार के गिरा देते हैं। तो रावण जो है साधु के भेष में आता है और मर्ची को और हिरण बना के भेजता है। हाँ। तो मर्ची कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुमसे मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथ से मर जाऊँ। तो वो मर्ची जाता है साधु के भेष में, साधु के भेष में जाता है, मतलब हिरन के भेष में बन के जाता है। और वो हिरन इतना मोहित होता है, सीता माता देख के उन्हें मोहित हो जाती है और कहती है कि उनको देख के बहुत ही मोहित हो जाती है। कहते मुझे ये हिरन चाहिए। राम से कहती मुझे ये हिरन चाहिए। तो राम जी कहते हैं ठीक है मैं हिरन लेके आऊँगा। तो
लक्ष्मण जी समझाते भी कि ये मायावी है, ये सही नहीं है, तो लेकिन वो कहते नहीं, ये हिरन पहली बार सीता ने कुछ मांगा है तो मैं पति होने के नाते मुझे मेरा देना फर्ज है। हाँ, तो फिर जाते हैं हिरन के पीछे, और हिरन जब हिरन पे वो तीर चढ़ाते हैं राम जी, तो वो कहते हैं लक्ष्मण सीते ऐसे बोल के वो मरता है हिरन। तो वे कहता है तुम मायावी हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो माफ़ी भी मांगता है राम से, वो कहता है कि मेरे को रावण ने ऐसे करने के लिए कहा था इसलिए। फिर वो कहते हैं ठीक है। हाँ, तो वो मतलब रोता है, वो बताता है कि मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब मुझसे रावण ने कहा था इसलिए मैंने किया है राम से। तो राम कहते हैं ओके। फिर राम जाते हैं वन में, वो सीता माता नहीं मिलती यहाँ पे। जो है सीता माता जो है, सीता माता को रावण मतलब हरण करके लेके चला जाता है लंका, और जटायु से भी भेंट होती है। जटायु बचाने की कोशिश करता है लेकिन जटायु को मार के गिरा देता है। तो वो कुटिया में देखता है, कुटिया में नहीं रहता है, तो वो वापस चला जाता है। हाँ, वो मतलब वन में ढूंढते हुए उन्हें रास्ते में जटायु मिलता है। जटायु से बोलता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं सीता बिटिया को लेके रावण चला गया है लंका। तो कहते हैं लंका का पता कौन खाएगा, तो कहता है सुग्रीव, और सुग्रीव का पता सबरी बताएगी। तो वो कहते हैं ठीक है, और सबरी तुम्हारा बेसब्री से वेट भी कर रही है। तो वो जाते हैं आधे रास्ते में, तो सबरी मिलती है। सबरी उनके लिए मीठे बेर खा के रखी रहती है, प्लस फूल वूल सब बिछा के रखी रहती है, अच्छे से स्वागत करती है। और उसके बाद क्या होता है, वो उनका देती है अपने झूठे फल, तो वो खाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं झूठे फल कौन खाएगा। तो राम जी सर में कहते हैं खा लो, बहुत प्यार से इन्हें जुटा के रखे हैं। तो झूठे फल खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे सुग्रीव का पता चाहिए, और जो है सीता को जो है रावण हरण करके ले गया। सीता भी करते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में मिलेगा। जहाँ आपको वो जाते जाते जाता है तो ऋषिमुख पर्वत मिलता है, वहाँ पे सुग्रीव से भेंट होती है। और सुग्रीव और ये कहते हैं ठीक है, मैं जो है मैं लंका पहुँचा दूंगा आपको। हाँ, तो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है, मित्र होने के नाते जो है मैं भी तुम्हारा जो है मैं फोन कर उठा रही। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। हाँ, रावण जब सीता का हरण करके आता है तो वो सीता को क्यों नहीं अपना पाता है, क्योंकि नर कुबेर जो है वो उन्हें श्राप देते हैं। कहते हैं कि बिना इच्छा अनुसार अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ मिसबिहेव करोगे तो तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे उसी वक्त। इसलिए जो है रावण जो है सीता को नहीं छू पाता है। और नर कुबेर क्यों देता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ जो है उसकी बिना मर्जी से उसके साथ गलत बिहेव करता है, इसलिए वो श्राप देता है। नर कुबेर कौन होते हैं? कुबेर जी के भाई होते हैं, कुबेर जी के लड़के होते हैं। तो ये क्या करता है, तो कुबेर जी और रावण ये दोनों चचेरे भाई होते हैं, और ये अपने ही मतलब भाई की बहू के साथ ये मिसबिहेव करता है रावण। इसलिए जो है नर कुबेर जी इन्हें श्राप देते हैं, कहते हैं कि अगर बिना नारी के इच्छा अनुसार उन्हें छुओगे तो आपके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जो है वो सीता माता को नहीं छूता है। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। जब भारत जी राम को वापस लेने जाते हैं, और राम जी कहते हैं कि आप 14 वर्ष के लिए जो हो मेरी गद्दी संभालो, वो भरत जी को कहते हैं। तो वो कौन सी जगह होते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं? वो होते हैं चित्रकूट। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। जब राम सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो सुग्रीव को किस पर्वत पे वो मिलते हैं? ऋषिमुख पर्वत पे। ओके, बाय बाय। तारा, तारा होती है वो बाली की वाइफ होती है, और जो और हमारे जो होते सुग्रीव की वाइफ का नाम क्या होता है? वो होता है रुमा। लंका में शांति दूत बन के कौन जाता है? अंगद बन के जाते हैं, और उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वो अपने जो है पूछ की सीट बना के बैठ जाते हैं। ओके, बाय बाय। किस वानर सेना को जो है ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि कुछ भी तुम पत्थर या कुछ भी चीज तुम पानी में फेंकोगे वो तैरता हुआ रहेगा, डूबेगा नहीं? नर और नील को। और वही जो है राम जी की हेल्प करते हैं ब्रिज बनाने में। ओके, बाय बाय। क्या आपको पता है रावण का पहला नाम क्या था? दशग्रीव था। और रावण किसने रखा था? शिव भगवान ने रखा था। और क्यों रखा था शिव भगवान ने? उनका नाम जो है, जैसे कि वो मिलने जाते हैं दशग्रीव, और नंदी उन्हें रोक देते हैं, और जिसके कारण जो है दशग्रीव गुस्से में आते हैं और वो कैलाश पर्वत को ही उठा देते हैं। और उसी टाइम वो उठा उठा देते हैं। शिव भगवान गुस्से आते हैं, वो अंगूठे से ही है वो दबा देते हैं, और फिर रावण के हाथ दब जाते हैं, और वो जिसके कारण वो रोने लग जाते हैं और शिव भगवान को बुलाते हैं। तो उसी वक्त जो होता है रावण उसका नाम रखा जाता है, शिव भगवान उसका नाम रावण रखते हैं। आगे